मेरा पढ़ने का मन था लेकिन जल्दी शादी हो गई। सामने के फ्लैट में रहने वाली सरिता से तनु का मिलना तो कम हो पाता था, लेकिन तनु का उसकी हर गतिविधि पर ध्यान जाने अनजाने चला ही जाता था। दोनों के घर की रसोई की खिड़कियां आमने सामने ही पड़ती थी। तभी तो सरिता कई बार मजाक में कह भी चुकी थी, लगता है आपका सारा दिन रसोई में ही बीतता है। सुनकर तनु चुप रह जाती। यूं देखा जाए तो दोनों की दिनचर्या में भी काफ़ी अंतर था। सरिता बैंक में काम करती थी, पति अक्सर दौरे पर रहते थे और बच्चे बाहर हॉस्टल में थे। सरिता का क्या, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का बना लिया और कभी मूड नहीं हुआ तो बाहर से कुछ मंगा लिया। पर तनु, वह तो जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तभी से अधिकांश समय रसोई में ही बीता। तब तो भरा पूरा ससुराल था, सब साथ रहते थे और वह थी घर की बड़ी बहू। आज भी जब कभी वे दिन याद आते हैं तो वह सोचती है कि कितना कुछ बदलाव आया था उसके व्यक्तित्व में इस घर में आकर। बेटी रीना उस दिन पूछ रही थी, मम्मी आप क्या बचपन से ही इतनी अच्छी कुकिंग करती थी? मुझसे तो अब तक गोल रोटी भी नहीं बन पाती है। बचपन तब कहाँ कुछ आता था, छोटा सा परिवार था, माँ बाबूजी और बस दो भाई बहन। बीए करने के बाद उसकी बहुत इच्छा थी आगे और पढ़ने की, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि जल्दी शादी हो गई। ससुराल आकर देखा, सास तो घर के हर काम काज पर पारंगत थी, पर ससुराल के इस पारंपरिक वातावरण में सामंजस्य बैठाना उसे काफ़ी मुश्किल लगा था। चूल्हा छुआई की रस्म तो खैर जैसे तैसे हो गई, पर जब कुछ दिनों बाद ननद प्रभा ने आदेश दिया कि अब सुबह की चाय भाभी बनाएंगी तो वह चौंक ही गई थी। कम से कम 25-30 लोग तो होंगे ही उस समय घर में, और तब तक तो उस घर में गैस भी नहीं आई थी। उसने तो अब तक अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोगों की चाय बनाई होगी। चूल्हे पर काम करने की भी आदत नहीं थी। खैर, चूल्हा तो प्रभा ने जला दिया था, पर जब वह भगोने में पानी कप से नाप कर डालने लगी तो प्रभा हंसी थी। भाभी कहाँ तक नापोगी, पूरा भगोना भर कर चढ़ा दो। फिर जब शक्कर के नाप के लिए चम्मच टटोलने लगी तो प्रभा भी हंसी थी। अरे भाभी, ये जो शक्कर के डिब्बे में बड़ा सा कटोरा है ना, भर कर डाल देना। और हाँ, चाय के डिब्बे में भी एक छोटी कटोरी है, वही नाप है। प्रभा ही थी जो उस समय हर काम काज में उसकी मदद कर देती थी। सब्जी के तेल मसाले से लेकर रोटी और पराठे के आटे तक का नाप तौल वही बताती रही। फिर तो काम करते करते उसकी भी आदत हो गई थी। सास ने तो सिलाई बुनाई अचार पापड़ तक घर के सारे काम सिखाए थे, और कब वह एक अल्हड़ लड़की से एक कुशल गृहिणी बन गई वह स्वयं भी नहीं समझ पाई थी। धीरे धीरे संयुक्त परिवार से वे लोग एकल परिवार हो गए। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे, पर घर को सुव्यवस्थित रखने, सुचारू रूप से चलाने में ही उसका पूरा दिन खप जाता था। मेहमानों की आवाजाही भी बनी ही रहती थी। पति प्रभात तो शुरू से ही कम बोलते थे और अधिक टोका टोकी भी नहीं करते थे। फिर भी कई बार वह महसूस करती थी कि अन्य कामकाजी महिलाओं को देखकर शायद वे भी कामकाजी पत्नी की ही कामना करते होंगे। घर के बढ़ते खर्च से बजट भी डगमगाने लगा था। बेटे की कॉलेज की पढ़ाई थी, फिर बेटी रीना की शादी आ गई तो कर्ज बढ़ गया था। तब तो उसने एक बार रीना से कहा भी था, मैं भी शादी के बाद बीएड करके नौकरी कर लेती तो अच्छा रहता, पैसों की इतनी कमी तो महसूस नहीं होती। अब देख, तेरी शादी के बाद अगर छोटा सा भी फ्लैट लेने की सोचेंगे तो उसके लिए भी भारी कर्ज का इंतजाम करना होगा। मम्मी रीना ने तो तुरंत टोक दिया था, आप नौकरी करती तो हम भाई बहन की इतनी अच्छी परवरिश कैसे हो पाती? पापा तो नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे, फिर हमें साफ सुथरा सजा सबरा घर, स्वादिष्ट खाना कैसे मिलता? मुझे तो अब तक याद है कि हम भले ही कितनी देर में घर पहुंचते, आप हमेशा ही हमें गरम गरम खाना खिलाती थी। अब मुझे देखो न, दीपू का कहाँ इतना ध्यान रख पाती हूँ। कभी कभी तो उसे बुखार में भी घर छोड़कर ऑफिस जाना पड़ता। पर रीना, तेरे पापा ने तो शायद ही कभी महसूस किया हो कि घर में रहकर मैंने कभी कोई योगदान दिया है इस गृहस्थी को चलाने में। मम्मी, रीना ने फिर बात काट दी। आप
भी कैसी बात कर रही हो पापा, कब मुंह पर किसी की तारीफ करते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि वे समझते ही नहीं हों कि आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए भी, यहाँ तक कि चाचा बुआ सबके लिए, और अभी भी तो करती ही रहती हो। अब जब पापा रिटायर हो जाएंगे तब खूब समय होगा आप दोनों के पास, जिम्मेदारियां भी तब तक कम हो जाएगी। तब पापा आपको बता पाएंगे कि कितना योगदान है आपका इस परिवार को बनाने में। आप लोग फिर खूब घूमने जाना, अपना दूसरा हनीमून मनाने। तनु तब हंसकर रह गई थी। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, रीना को हल्की सी खिड़की भी दी थी उसने। पर अब तो प्रभात वास्तव में रिटायर होने जा रहे हैं। आज ऑफिस का आखिरी दिन है, पार्टी वगैरह भी है, फिर अगले हफ्ते बच्चे भी आ जाएंगे। पापा का रिटायरमेंट और 60 वर्ष पूरे होने की खुशी दोनों ही साथ मनाने का कार्यक्रम है। सोचती हुई तनु बाहर लॉन में आकर बैठ गई थी। सरिता भी शायद अभी बैंक से लौटी थी, स्कूटर खड़ा करके अंदर जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।